लियाकतपुर की बस्ती में लोग जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सोलिंग है न स्विच ना ही डिस्पेंसरी। बारिश के दौरान तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन के मुताबिक बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस मकीन नकल मकानी पर मजबूर हैं। बस्ती में सोलिंग है ना सीवरेज और ना डिस्पेंसरी की सहूलत। बारिश की सूरत में तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। तकरीबन 1995 के बाद बस्ती मलूक में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मुजाहिरीन ने बस्ती में बुनियादी सहूलियात फौरी फराहम करने का मुतालिबा किया है। और अब बात करें जनूबी पंजाब में अफसर शाही उरूज पर मुल्तान में अवामी खिदमत के लिए बनाए जाने वाले सिविल सेक्रेटेरिएट का मंसूबा ताखीर का शिकार, जबकि अफसरान की रिहाइश गाहें तकमील के आखिरी मराहिल में है। मुकर्ररा वक्त में सिविल सेक्रेटेरिएट का तामीराती काम सिर्फ 35% ही हो सका है, जबकि अफसरान के घर 90% मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसी हवाले से देखेंगे वसीम शहजाद की ये खुसूसी रिपोर्ट। पंजाब की महरूमियों का अजाला करने वाला सिविल सेक्रेटेरिएट जो 26 अगस्त 2021 को जो है वो शुरू हुआ था, 24 माह का जो है वो इसके अंदर डेडलाइन थी। उसके मुताबिक इस प्रोजेक्ट ने अगस्त 2023 में मुकम्मल होना था। अगस्त गुजर गई, इसके साथ साथ अगर बात करते चलें जून गुजर गया, जुलाई गुजर गया। इस वक्त इसकी क्या पोजीशन है, आइए मेरे साथ चलिए और जाके देखते हैं कि आया अब तक जो वर्क है वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। क्योंकि अगर बात करते चलें जो इजलास हुए सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, उसके मुताबिक 31 जुलाई तक जो है वो 2 ब्लॉक जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के जो है वो मुकम्मल करने थे। उसकी क्या पोजीशन है, आइए चल के देखें। इस वक्त मैं पहुंचा हूं उन ब्लॉक्स में जो ब्लॉक जो है वो आज जो है सिविल सेक्रेटेरिएट में कंप्लीट होने थे। इस हवाले से 5 जून को जो है वो पहला इजलास हुआ, जिसमें आईडैप को 30 जून तक की जो है वो तारीख दी गई कि 30 जून तक जो है वो इस ब्लॉक को मुकम्मल करना है। 5 जुलाई को दूसरा जो है वो इजलास होता है। बात करते चलिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर साकिब जफर की जो है वो जेर सदारत, जिसमें 31 जुलाई तक का जो है वो आईडैप को वक्त दिया गया कि ये 2 जो मेरे पीछे आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं कि ये ब्लॉक जो है वो हैंड ओवर जो है वो किए जाएं। लेकिन उनकी भी अभी तक जो है वो पोजीशन क्या है, आज इसकी अगर ग्रे स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो ऑलमोस्ट जो है वो मुकम्मल लग रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बात करते चलें अगर यहाँ की, तो इस वक्त यहाँ की क्या पोजीशन है ये आप लोगों के बिल्कुल सामने है। ये मंसूबा जो है वो अगस्त 2023 के अंदर मुकम्मल होना था, जिसको 30 जून तक का टाइम दिया गया, फिर 31 जुलाई तक का जो है वो वक्त दिया गया। ये वो ब्लॉक हैं जो आज की डेट में मुकम्मल होने थे, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुए। सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग कब मुकम्मल होगी? अगर मैं बात करता चलूँ अफसरान के घर के, तो अफसरान के घर जो हैं वो तकरीबन 90% के करीब जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि इसकी बात करते चलें सिविल सेक्रेटेरिएट की, तो सिविल सेक्रेटेरिएट का इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर जो है वो 35% के करीब जो है वो प्रोग्रेस है। ऐसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला जो है वो किस तरह से होगा। 54 मिलियन रुपए की लैंडस्केपिंग के लिए PHA को जो है वो यहाँ से मंजूरी दी गई। वो वर्क भी जो है वो ना होने के बराबर है। जहाँ हम जनूबी पंजाब की महरूमियों के अजाले की बात करते हैं, वहीं पर जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग जो है वो इस वक्त अपने टाइम फ्रेम से बहुत ज़्यादा जो है वो लेट जा रही है। ये मंसूबा आज के दिन के अगर ब्लॉक की बात करते चलें तो आज के दिन जो है वो मुकम्मल होना था, लेकिन इसकी तमाम तर पोजीशन जो है वो हमने नाज़रीन के सामने रखी। और इसके साथ साथ बात करते चलें ये बिल्डिंग कब मुकम्मल होगी, ये जनूबी पंजाब के तमाम लोगों का ख्वाब है। और देखना यह है कि अफसरान जैसे अपनी रिहायशी मंसूबों को जल्द जो है वो मुकम्मल कराया है, क्या इस तरह सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को भी मुकम्मल कराते हैं या नहीं। 3 बार आईडैप को जो है वो मुकर्ररा वक्त देने के बावजूद ताहाल सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग के 2 ब्लॉक मुकम्मल भी ना होना आईडैप की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन एडी नवाज के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब बात करेंगे मुल्तान में LPG की कीमत में इजाफा। रिक्शा ड्राइवर, दुकानदार और शहरी परेशान हैं। कहते हैं 240 के हिसाब से सिलेंडर भरवाएं या घर चलाएं, हुकूमत महंगाई पर काबू पाए। अलिशबा से रिपोर्ट करें। मुल्तान में LPG 240 रुपए के हिसाब से फरोख्त होने लगी। शहरी और रिक्शा ड्राइवर शदीद परेशान। कहते हैं इतने पैसे खर्च करके सिलेंडर भरवाएं या घर चलाएं। गैस जिस टाइम 150-200 था, उस टाइम हम 600-700 रुपये ले जाते थे। अब ये 300-400 से ऊपर है। गुजारा तो बेटा ये देख लें, हमारे हालात और पोजीशन आपके सामने है।
बच्चों को हम तीन बेटे हैं मेरे, तीनों को मैं स्कूल नहीं पढ़ा सक रहा। रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि सवारियां ज्यादा किराया नहीं देती, एलपीजी महंगी होने से कुछ भी नहीं बचता, कमाएंगे नहीं तो बच्चों को रोटी कैसे खिलाएंगे। जब हम जाहिर सी बात है महंगी लेके आएंगे तो महंगी बेचेंगे। अब 300 रुपये सिलेंडर पे फ़र्क पड़ गया, बढ़ गया रेट। अब मार्केट में रेट अभी तक नहीं बढ़ा। जो हमारे 200-300 रुपये मार्जिन होता है वो हमारा कम हो गया। वो यानी कि दुकानदार अगर रेट 250 बेचे तो हमें 300-400 रुपये बचते हैं। दुकानदारों का कहना था कि रिक्शे वाले इनसे लड़ते हैं, रेट्स बढ़ने की वजह से सेल मुतासिर हो रही है, हुकूमत महंगाई कम करे। कैमरामैन हसीब के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। बिजली पेट्रोल महंगी होने से कारोबारी तबके की मुश्किलात बढ़ गई। मार्केट में अदम इस्तेहकाम के बायस कारोबारी सरगर्मियां मांग पड़ने लगी। मारूफ डेवलपर ने रोही को बताया कि पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद कंस्ट्रक्शन का कारोबार रुक गया है। मार्केट में इस वक्त सरमाया की कमी की वजह से खौफ की फजा है। उन्होंने मजीद कहा कि कंस्ट्रक्शन के शोबे के साथ सैकड़ों इंडस्ट्रीज वाबस्ता हैं। ये काम रुकने से मजीद बेरोजगारी आएगी। हुकूमत गरीब आदमी का सोचे। मुल्तान के इलाके शोकशा आबास पर सड़क टूट फूट का शिकार रही। सही कसर सिवरेज के गंदे पानी ने पूरी कर दी। शहरियों और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं मुल्तान के इलाके चौक शाह आबास पर सड़क टूट फूट का शिकार है। रही सही कसर सिवरेज के गंदे पानी ने पूरी कर दी। शहरियों और मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बात करेंगे ऑन आबास से। ऑन अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर अल जलान रोड चौक शहबाज पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर जो ये रोड है अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इस रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तो खोदा गया था, मगर यहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं रोड के, वहाँ खड्डे पड़ने की वजह से रोड के काफ़ी खस्ता हालात हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक है उसकी आमद रफ्त में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बताइएगा कि जिस तरह से रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, इस हवाले से इंतजाम से क्या मुतालबा करें? भाईजान, ये 1.25 साल 1.5 साल से ये रोड ख़राब है और हमारे बच्चे खड्डों में गिर जाते हैं। बहुत परेशानी है। ये ट्रैफिक आती जाती, ये मोटरसाइकिलों वाले गिर जाते हैं बहुत। यानी कि इधर कब्रिस्तान भी पाक माई का, इधर जनाजा लेके आते तो वो भी बहुत परेशान है। और इधर चोर चकारी भी ज़्यादा होने लग गई। आप मेहरबानी करिए, हमारे घर हैं सारे टूट फूट का शिकार हैं और बहुत परेशानी है। 1.5 साल हो गया। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हो गए। 1.5 साल पूरा हो गया ये रोड बना नहीं रहे, टूट फूट का शिकार है। फैमिलियां गड्ढरों में गिर जाती हैं और जनाजा लेके आते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। इस रोड पे जो सीवरेज का निज़ाम है उसके हवाले से भी हमें बताइएगा। सीवरेज भी पुटी ये और गड्ढरों का निज़ाम खराब है, रोड फूटा हुआ है, बहुत खराबी मची हुई है। यहाँ जनाजा नहीं आ सकता। ये सारा चौक शहबाज से लेकर हरम गेट पुल तक ये सारा टूटा हुआ रोड है। बाबा शीदी लाल समझ रहे हो ना, ये सारा गुस्तान का एरिया है। गुस्तान वाले जनाजा लेके आते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। असल जनाजों को परेशानी हो रही है। नाज़रीन, हमारे साथ और बुजुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप बताइएगा जिस तरह से यहाँ पर 1.5 साल से ऊपर हो गया रोड की खस्ता हाली कंडीशन है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जो हुकाम है उनसे क्या मुतालबा करेंगे और इसके साथ साथ क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं रोड? साढ़े मकान सेट कर दो, सामने मकान दे पे सारे बह गए, साढ़े मकान ढिले थी गए। ठीक है, अपना कारोबार मठा थी गया, बंदा तो पिन के रोटी खांदे किदू खावे बंदा। गल्ला करो पिनण वञो तो अगू नखरे करा मुच्चा मुंह ते तुसा पिंदे वदे हो। तुसा महंगाई दा बादशाह तो आप कीती खड़े हो, हैं जुल्म कीती खड़े हो। वो एक चोर बने तो और ढक्का पिए बिया निकला वो चोर। यहाँ पर जो काम है, यहाँ शहरी हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो रोड टूटने की वजह से जो दुकानें हैं वो भी चलाना मुश्किल हो गया, कारोबार भी शदीद मुतासिर हो गया। एक और शहरी मौजूद है, बताइएगा इस रोड से अगर मोटरसाइकिल पर गुजरें तो गुजरने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? गुजरने में मुश्किलात ये पेश आती हैं कि रात को यहीं का शहरी यहाँ से गुजर रहा था और गन पॉइंट पर उससे बाइक ले गए हैं। 0 मीटर बाइक थी और बाइक भी किसी की थी कि वो आज इतना तंग था कि उसने घर का सामान बेचकर उसके पैसे दिए बंदे के। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है रोड पर। यहाँ रोड पर स्ट्रीट लाइट्स 12 वोल्ट के बल्ब भी किसी ने नहीं लगाए हुए। इतनी इसका नाम क्या कमा पेशी आ गई। और यहाँ काफ़ी दफ़ा चोरी हुई हैं दुकानों में, काफ़ी दफ़ा। अभी यहाँ हमारा मकान है उसके अंदर से भी 2-3 मशीनें ले गए, काफ़ी सारा सामान उठाकर ले गए हैं चोर। यही है कि यहाँ आमदोरफ्त नहीं है और यहाँ देख रहे हैं आप ट्रैफिक कोई भी नहीं आ रही। कोई ना कोई 1.5 से 2 साल हो गए हमारे कारोबार ख़राब हुए पड़े हैं
اور یہیں سے پانی اندر جاتا رہا اور دکانیں اور ہمارے مکانوں کی چھتیں گر گئی ہیں. سیم کی وجہ سے جو سیوریج کا پانی ہے، روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو گھر ہیں ان کی بھی جو دیوار ہے وہ بھی شدید متاثر، اور ایک اور شہری بھی موجود ہیں. بتائیں روڈ ٹوٹنے کی وجہ سے کیا مشکلات کا سامنا ہے اور اس حوالے سے گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کریں گے کہ جلد سے جلد یہ بنایا جائے. میں رکشہ ڈرائیور ہوں، مجھے رکشہ کھڑا کرنے کی پرابلم ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. رکشہ یہاں پر کس طرح سے چلا لیتے ہیں اس روڈ پر؟ مشکل ہے نا، آتے ہیں پھر مشکل ہو جاتی، پھنس جاتے ہیں. مل جاتی ہے یہاں سے؟ ہاں، سواری نہیں ملتی نا یہاں سے. سواری بھی نہیں ملتی. جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ بھی یہاں پر بڑے پریشان ہیں. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں پر جب کھیلتے ہوئے کھڈوں میں کئی دفعہ گر جاتے ہیں. اس روڈ کے جو اس ٹائم بھی مناظر ہیں، کافی روڈ کے خراب جو یہاں پر حالت ہے، اس کی وجہ سے جو علاقہ مکین ہے وہ بھی بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں. جو یہاں پر دکانیں ہیں ان کا بھی جو یہاں کاروبار ہے وہ بھی شدید متاثر ہے، جس کی وجہ سے کاروباری حضرات علاقہ مکین تمام یہ حکام سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس روڈ کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے، کیونکہ 1.5 سال پہلے سیوریج منصوبے کے لیے یہ جو روڈ ہے توڑا گیا تھا، مگر اب تک اس روڈ کو یہاں ٹھیک نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہے. اس روڈ پر چوریاں بھی بہت زیادہ، چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی یہاں پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں. تو یہاں شہری سراپا احتجاج بھی ہیں واسطہ اور انتظامیہ کے خلاف کہ یہاں پر جو روڈ ہے اسے ٹھیک کیا جائے. مزید بھی اگر ہم پیچھے چل کے آپ کو اس کے مناظر دکھائیں روڈ کے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو یہ روڈ ہے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہاں پر جگہ جگہ کھڈے بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ بھی یہاں پر کھیلتے ہوئے کئی دفعہ گر جاتے ہیں. تو یہاں پر انتظامیہ سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو روڈ ہے اسے جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ یہاں پر جو ان کی مشکلات ہیں ان میں کمی آ سکے. جی شہریوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. آن آباد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. ملتان میں ٹریفک پولیس کی ہیلمٹ مہم جاری. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے چلان کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. ماہ جولائی میں 1 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کے چلان کیے گئے. رپورٹ کریں گے ماہر عمران. ملتان میں ٹریفک پولیس کی ہیلمٹ مہم جاری. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کیے جا رہے ہیں. ٹریفک پولیس نے ماہ جولائی میں شہریوں کے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے سے زائد کے چلان کیے. جولائی کے مہینے میں ہم نے ٹریفک انفورسمنٹ کے لیے تقریباً 68,000 چلاننگ کی ہے مختلف وہیکلز کی، جس میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ہیلمٹ کی مہم چل رہی ہے کہ موٹر سائیکلز والوں کو ہیلمٹ ویئر کروانا ضروری ہے، تو اس میں تقریباً ہم نے 48,000 ہیلمٹ کے چلان کیے ہیں. بچوں کے حساب سے جو چائلڈ ڈرائیونگ ہے اس میں ہم نے 1,067 کے قریب چلان کیے ہیں. ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ٹریفک طاہر مشتاق کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ماہ جولائی میں 66,360 چلان کیے گئے، جن میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 48,439 شہریوں کے چلان کیے گئے ہیں. شہریوں کو یہ میسج دوں گا کہ ون وے کو بالکل وائلیٹ نہ کریں، اور اسپیشلی موٹر سائیکل پہ سواری کے وقت ہیلمٹ ضرور ویئر کریں. ہیلمٹ کا استعمال موٹر سائیکل سوار کے لیے بہت ضروری ہے. آپ ایکسیڈنٹ کی ریشو دیکھ لیں، موٹر سائیکل کے جتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اس میں تقریباً 75% ڈیتھس کاز آف ڈیتھ ہیڈ انجری ہے. ڈی ایس پی ٹریفک کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ پہننے کی تلقین کرتے ہیں. شہری ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں تاکہ اپنے ساتھ دوسروں کی جان بھی محفوظ رہے. کیمرامین رضوان کے ساتھ ماہر عمران، نواز روہی، ملتان. ڈی پی او سرگودا محمد فیصل کامران نے کرائم میٹنگ کی سربراہی کی. ضلع بھر کے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی بھرپور شرکت. ڈی پی او کا کہنا تھا کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں. لا اینڈ آرڈر کے ساتھ کرائم کو کنٹرول کرنا ہے. تمام ایف آئی آر کے فوری اندراج کو یقینی بنانے کا حکم. ملزمان پر جرم ثابت ہونے پر چالان کے احکامات جاری کر دیے. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان نے گزشتہ ہفتے کی رپورٹ جاری کر دی ہے. حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے. چائلڈ پروٹیکشن کا انسداد گداگری مہم اور ریسکیو آپریشن جاری رکھنے کا عزم. ہیلپ لائن 1121 کی پروموشن کے لیے آگاہی پمفلیٹس بھی تقسیم کیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں بیاسا بچوں کی اطلاع ہیلپ لائن 1121 پر دی جائیں گی.
आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर जटोई तारिक महमूद मलिक का असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत असदुल्ला खान के हमरा कपास की फील्ड का दौरा, फसल का जायजा लिया और महकमे ज़राअत की कारकर्दगी और किसानों की मेहनत को सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद मलिक का कहना था कि किसानों की मेहनत और महकमे ज़राअत की रहनुमाई से कपास की फसल बहुत अच्छी है। अब टीने बनने का अमल शुरू हो गया है और कपास की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तालीम का मियार बुलंद करने के लिए मुल्तान सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को ट्रेनिंग देने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने मुल्तान के असातिज़ा की ट्रेनिंग पर प्रोग्राम का शेड्यूल जारी कर दिया। असातिज़ा को मज़ामीन में मुकम्मल महारत हासिल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग 17 अगस्त से 10 अगस्त तक जारी रहेगी। बहावलपुर जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बच्चे बड़े सब पाकिस्तानी परचम खरीदने में दिलचस्पी लेने लगे। इस हवाले से जानेंगे महमूद ज़हीर से। बताइएगा महमूद। अजी, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारा फख्र है और बच्चों बड़ों में इस वक्त शॉपिंग शुरू हो गई है जश्न आज़ादी के हवाले से। बच्चे के लिए लेने आए या अपने लिए? पाकिस्तान अपना खुद भी अच्छा लगता है, बच्चों के लिए अच्छा लगता है? हमें भी अच्छा लगता है। हम भी पहले बच्चे थे, अभी अब हम बड़े हो गए तो बच्चों के लिए इंशाल्लाह ले रहे हैं। जो बच्चे क्या क्या लिया है बताएं, क्या लिया है? बहुत कुछ लिया है जी। ये बच्चे और भी यहाँ पर मौजूद है। बेटे, 14 अगस्त क्या जानते हैं आप 14 अगस्त के बारे में? 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आपको खुशी मनाना, आज़ादी मनाना अच्छा लगता है जी। तो इतना डर डर के क्यों, सहमे हुए क्यों है जी? आप क्या कहेंगे भैया? ये यहाँ पर माशाल्लाह बड़े जोश जज्बे के साथ बच्चे आ रहे हैं, शॉपिंग देख रहे हैं, आपके कर रहे हैं। और जैसे महंगाई का जोर है, बस अभी बच्चे थोड़े से घबराए हुए हैं, जैसे कि भाई घबराए हुए हैं थोड़ा सा। बात नहीं, आप पाकिस्तान की खुशियाँ मनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत मनाएंगे कि हमारे जो जिन्ना साहब थे उन्होंने बहुत कोशिश से हमारा मुल्क आज़ाद कराया था, इसके हम बहुत कोशिश मनाएंगे। इंसान लोगों के साथ बहुत अच्छा ताउन करेंगे और आपका भी शुक्रिया, आप हमारे पास है। जी, आपका शुक्रिया। लेकिन ये बच्चे जो हैं इस वक्त देखें जी, शॉपिंग कर रहे हैं। यार बताएं ना, पाकिस्तान का परचम लेने के लिए आए, बताएं जल्दी। पाकिस्तान का परचम लेने आए हैं और बाजे वगैरह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आप क्या लेने के लिए आए? हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं। बाजे वगैरह लेंगे, घर पे झंडा लगाएंगे। बाजे ले रहे हैं घर पे, दरख्त क्यों नहीं लगाते हैं? झंडे लगाने के बजाय एक दरख्त भी लगाना चाहिए। ये हमारी यौम आज़ादी है। चले जी, यौम आज़ादी है जी। लेकिन इस यौम आज़ादी पे एक बेहतरीन मैसेज जो हम दे सकते हैं वो ये है कि इस बार आप एक दरख्त भी अपने घरों पे या अपने सुनसान एरियाज में लगाएं ताकि एक दरख्त आपके मुल्क में क्लाइमेट चेंज का सबब बने। बहरहाल पाकिस्तान भावलपुर में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां शुरू हो गई हैं और यहाँ पर बच्चे बड़े जोश व खरोश के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। कोई झंडे खरीद रहे हैं, कोई ब्रेसलेट खरीद रहे हैं और पाकिस्तान के हवाले से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं यहाँ पर उसकी खरीदारी में मसरूफ़ हैं जी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बहावलपुर में सजा मैंगो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया है। फेस्टिवल के दौरान रंगारंग तकारीब का सिलसिला जारी रहा। आम के लगाए गए दर्जनों स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज भी रहे। फेस्टिवल में बच्चों की दिलचस्पी के हवाले से रंगारंग प्रोग्राम भी हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।